हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। जहाँ हम डेली कोचिंग क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, वहाँ एक और वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी हो गया है और वो है डेंगू फीवर पर। डेंगू के इतने केसेस आ रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ एंड डेली आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ केसेस एंड इवन सिक पेशेंट्स विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिनके प्लेटलेट काउंट्स 10,000 से भी कम हैं। तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और प्लेटलेट्स जो सेल कम होते हैं, ब्लड सेल्स, तो उसमें हम क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, डेंगू को डायग्नोस करने के लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंगू फीवर को आयुर्वेद में आचार्यों ने दंडक ज्वर भी बोला है एंड इट्स कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। ये एक वायरल फीवर है जो वायरस के ट्रांसमिशन होने से हमें होता है। एडीज इजिप्टाई मस्कीटो के अंदर वायरस होता है जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड इसके सिम्टम्स में क्या होता है, सिम्टम्स में अगर देखें तो सबसे पहले फीवर होता है, शिवरिंग होती है, ये कॉमन सिम्टम है, फीवर विथ शिवरिंग। एंड यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं उनको फीवर हाई ग्रेड होता है, मतलब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा फीवर होता है, 101 102। एंड इसके साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जॉइंट पेन होना और सिवियर बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, इवन चलने फिरने में भी मुश्किल आना, बॉडी एक्स होना। एंड इसके साथ अगर जैसे एसोसिएटेड सिम्टम्स में पुअर ओरल इनटेक, वॉमिटिंग्स होना, पेट में दर्द, पेन एब्डोमेन होना, ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। एंड दूसरी तरफ अगर प्लेटलेट्स कम हों तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्लेटलेट्स इसके लिए हम जानते हैं पहले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन है बॉडी की जिसमें हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स भी ब्लड सेल्स होते हैं, कलरलेस ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। एंड डेंगू फीवर का एक कॉम्प्लिकेशन है कि प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाता है और इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में जहाँ प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, तो अगर उनके काउंट्स कम हो जाते हैं तो बॉडी में कहीं से भी ब्लीड होने का काफ़ी बड़ा खतरा रहता है। जैसे कि अगर हम ब्रश करते हैं तो हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है, यूरिन से ब्लीड हो सकता है, स्टूल पास करते हुए ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीड हो सकता है, और नोज़ से हमारे ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। इसीलिए हम डेंगू पेशेंट्स को जब देखते हैं तो उनके स्किन पे यूजुअली रैशेस होते हैं या फिर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो पर्पलिश रेड कलर के होते हैं। तो इसका मतलब है कि स्किन के अंदर ब्लीड हो चुका है, तभी वो रैशेस या डॉट्स, जिसको हम पिटैशे भी बोलते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एनीमिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया, बीपी कम हो सकता है, और अगर हम इस कंडीशन को भी इग्नोर करें तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो, अगर आपको सिम्टम्स मैंने बताए हैं, फीवर है, पेट में दर्द, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग्स है, जॉइंट पेन्स हैं, बॉडी एक्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले 2 टेस्ट करवाने चाहिए, डेंगू NS1 एंटीजन एंड डेंगू सीरोलॉजी। इसके साथ ही कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट, स्पेशली ये 2 पॉइंट्स, प्लेटलेट एंड हीमोग्लोबिन, ये देखने को, इनका लेवल देखने को मिलेगा कि प्लेटलेट्स कितने कम हो चुके हैं। अगर तो वो 20,000 या 30,000 के बीच में है तब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। एंड अगर वो प्लेटलेट काउंट्स 10,000 से कम है तो हो सकता है आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन के बाद भी उनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी है जिससे प्लेटलेट काउंट्स आपके एक ही दिन में बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो पपीते के पत्ते, और 4 चीज़ें आपको बताऊंगी। पपीते के पत्ते, और इसके साथ ही गिलोय की, जो गिलोय का जूस, या फिर आप ले सकते हैं गिलोय की स्टेम,
और इसके साथ है तुलसी के पत्ते एंड बेल के पत्ते। ये चारों इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और फिर जो एक मिक्सचर बनेगा उसके 2-2 चम्मच आपने सुबह शाम लेने हैं। आपके प्लेटलेट काउंट्स अगले दिन मॉर्निंग में आप रिपोर्ट करवा लीजिए, इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो ऐसे इंक्रीज़ होंगे कि जैसे अगर 10,000 है तो 30,000 40,000 देन 1 लाख देन 1.5 लाख। 2 से 3 दिन में आपके प्लेटलेट काउंट्स बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। आप इस नुस्खे को ज़रूर अप्लाई करिए। ये नुस्खा तो मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई कर लिया था। मेरे प्लेटलेट काउंट 16,000 रह गए थे, मैं हॉस्पिटलाइज्ड थी, लेकिन फिर भी मुझे आईवी फ्लूइड्स सब कुछ इंजेक्शंस दिए गए, लेकिन मेरे प्लेटलेट काउंट्स बढ़ नहीं रहे थे, वो कम ही होते जा रहे थे। तो फिर मैंने बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने नुस्खे को अप्लाई किया एंड तीसरे दिन मैं आई वॉज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। एंड सेकेंड थिंग इज़ फीवर को कम कैसे करना है हमें। फीवर के लिए सुदर्शन घनवटी है, फीवर के लिए और भी कई इंग्रेडिएंट्स है जैसे कि चिरायता या फिर गोधंती भस्म। आप इनमें से ये इफ़ेक्टिव हैं फ़ीवर को कम करने के लिए, तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से। एंड थर्ड थिंग इज़ जो मैं आपको डाइटरी एडवाइस देना चाहूँगी कि डेंगू में सबसे पहले तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड या लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। इसमें जैसे कि ORS ले सकते हैं हम 2 to 3 लीटर पर डे। इसके बाद कोकोनट वाटर ले सकते हैं या फिर मौसम्मी का जूस ले सकते हैं और सिंपल वाटर भी लेना चाहिए। तो वाटर इनटेक, फ्लूइड्स इनटेक आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 3 लीटर एक दिन में। और दूसरा है ईज़िली डाइजेस्टेबल लाइट डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। इसमें आपका खाना हल्का फुल्का ही होना चाहिए जो आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, जिससे आपको पेट में दर्द या वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट्स ना हो, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज़ अवॉइड ब्रशिंग योर टीथ इफ़ यू हैव वेरी लो प्लेटलेट काउंट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टीथ्स को ब्रश नहीं करना है कुछ दिन तक जब आपका प्लेटलेट काउंट्स काफ़ी कम है, क्योंकि इससे आपको प्लेटलेट काउंट्स कम है तो गम्स में से ब्लीड होना स्टार्ट हो सकता है, जिसको हमने एनी कंडीशन अवॉइड करना है। एंड कई पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि घर में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं करना है, मस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करिए, फुल स्लीव शर्ट्स पैंट्स इसका यूज़ करिए एंड मस्किटो नेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, कुछ मेन पॉइंट्स थे जिससे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ा सकते हैं। मेरा मेन फोकस प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाने में ही था। आप इस नुस्खे को अप्लाई करिए आज ही, अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को जानकार के प्लेटलेट्स कम हैं तो। और देखिए अगले दिन ही रिपोर्ट करवा के अगर हम 2 चम्मच दिन में 3 बार भी ले लेंगे इस मिक्सचर के, जो 4 हर्ब्स का मैंने मिक्सचर बताया है, तो आप नेक्स्ट डे अगर प्लेटलेट काउंट्स करवाएंगे तो आपके प्लेटलेट काउंट्स डेफिनेटली इंक्रीज्ड मिलेंगे आपको रिपोर्ट में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। कोचिंग क्लासेस के साथ साथ हम ऐसे ही बीच बीच में ऑन एंड ऑफ यूज़फुल वीडियोस डालते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे आपकी प्रैक्टिस में, आपके पेशेंट्स के लिए। तो चलिए इसके साथ ही गुड बाय कहते हैं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।